वेलकम बैक टू द नॉर्मल वंस। गुड इवनिंग पीपल। आज हमारा पहला मोटो व्लॉग है जो मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि ज़फ़र साहब ने इससे पहले एक मोटो व्लॉग खुद किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स। अब होपफुली कैमरा की डायरेक्शन और माइक दोनों मेरा काम कर रहा हो ठीक से, पहले तो ये, और दूसरा ये कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स, जिसमें पहला ये है कि दिस चैनल इज़ गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन। डिले हो रहा है बार बार इसमें व्लॉग्स में, तो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि फैमिली में इस वक्त एक मेडिकल कंटिजेंसी है, तो उस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो दूसरी बात यह है कि व्लॉग्स पे फोकस है, व्लॉगिंग करनी है नहीं करनी है, तो व्लॉगिंग फॉर श्योर करनी है और व्लॉगिंग को अपग्रेड भी करना है इंशाल्लाह। तो उसी अपग्रेड के सिलसिले में दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट व्लॉग, क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ दैट कि व्लॉग हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, फिर बिज़नेस के री से वो टाइम जो व्लॉग्स में कंज्यूम हो रहा था वो वहाँ कंज्यूम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी इट्स नॉट येट अ स्टडी शिप बट इट्स लर्निंग टू सेल इन द वाटर्स, इतना मैं कहूँगा। और हाँ, तो जहाँ तक बात है व्लॉग्स की, तो व्लॉग करनी है, व्लॉग्स आएंगे भी इंशाल्लाह। बस थोड़ा बहुत अगर इस चैनल को थोड़ा बहुत सा हमारे बूस्ट मिल जाए, वी रीच द समहाउ वी रीच द 1000 सब्सक्राइबर काउंट एंड 4000 आवर्स सो दैट इट गेट्स मोनेटाइज्ड, बिकॉज मोनेटाइजेशन हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विदाउट मोनेटाइजेशन वी वोंट बी एबल टू ग्रो दिस चैनल। अब आप कहेंगे कि मोनेटाइजेशन, आप तो कह रहे थे पहले ये तेरा पैशन है वगैरह, तू तो पैशनेटली ये करता था, फॉर फन करता था, अभी मोनेटाइजेशन पैसा कहाँ से है। सो द बेसिक थिंग इज़ कि ये मेरा पैशन है, लेकिन पैशन को इस टाइम सस्टेन करने के लिए और अपने शौक़ को, इस वाले शौक़ को पालने के लिए इससे पैसे आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इसमें इन्वेस्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा, करंटली we are just as you guys, most of you guys who are subscribers know that I got married in the last September, alhamdulillah। तो मैरिज के बाद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। सो उस वजह से आप अपने जो पैशन है उसको प्रायोरिटी नहीं देते बल्कि नेसेसरीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका इन योर बैचलर लाइफ और इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड मिडिल क्लास फैमिली, मतलब फैमिली का बर्डन नहीं हो और पेरेंट्स अर्न गुड, देन आप 100-200 जो अपने शौक पे खर्च करते हैं, वंस यू गेट मैरिड यू टेंड टू कट इट डाउन टू 10, 20, 30 और 50। सो अब जो व्लॉगिंग का शौक़ है ये थोड़ा द्रोग शौक़ है, थोड़ा सा महंगा शौक़ है। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें जो इक्विपमेंट्स जैसे कि फ़ोन चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए समवॉट, जैसे ग्रुप हो, जैसे मैं इस टाइम व्लॉग कर रहा हूँ, या थोड़ी छोटी एक्सेसरीज चाहिए, तो इंसान प्रेफर नहीं करता है उनको लाना until and unless he has his necessities covered। सो हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सेविंग करके और थोड़ा बहुत साइड हसल करके ये अपार्ट फ्रॉम माई बिज़नेस थोड़ा काम आया था, तो उस वजह से थोड़ा ये माउंट वगैरह मैं ला पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि मेरी पहले से ही मेरा मोटिव है इस चैनल पर यही कि द थिंग इज़ टू शो यू गाइज द नॉर्मल लाइफ। इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग और सम व्हाट लैविश, आई एम दिस एंड आई एम दैट। अफलातून का मैं कोई ये ना हीरो, नॉट एनी हीरो, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन who is trying to do something for himself and just try to make a living out of it। Oh what a view man, व्यू देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन। मिलन वैसे जैम होगा नहीं, लेकिन the sky is looking just awesome। रुकने का प्लान नहीं करते हैं फ़िलहाल, चलते हैं क्योंकि सुबह के निकले हैं घर से। ये भी मैं बताऊं, अगर आप व्लॉग या सोशल मीडिया या इंटरनेट कर रहे हैं ना, जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं अपने फ़ोन पे बड़ा काम रहता है, या आप व्लॉग्स वगैरह करते हैं, तो डू ब्रिंग अ फ़ोन, कीप दैट इन माइंड दैट द बैटरी शुड बी वेरी गुड। यूजुअली लोग आईफोन से ही करते हैं। आई एम सेइंग इफ आईफोन आपके बजट में नहीं है
अगर आप सोच रहे हैं फ़ोन का लाना, कोई सस्ता आईफोन, और ये नहीं है कि आईफोन है तो उसी से करना है, इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है। भाई ट्राई करो आप, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाला खुद आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब है जब आप कोशिश करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। फिर उस रास्ते को 1 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं या 100 दिन लग सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। बट जब तक आप मतलब निकलेंगे ही नहीं उस रास्ते पे, देखेंगे ही नहीं, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। बट द स्काई इज़ लुकिंग ऑसम, आई मस्ट से, स्काई इज़ लुकिंग ऑसम। तो भी बात सिंपल है, पुलिस अंकल यहाँ तारक। हाँ, मैं यही कह रहा था आप सबसे, इफ़ यू हैव अ पैशन रिगार्डिंग वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स स्टडीज, वेदर इट्स व्हाटएवर, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पैशंस होते हैं। सो आई वुड जस्ट से, जैसा मेरा पैशन है, फॉर एग्जांपल आई वोंट से इट अ पैशन, जैसे मेरी ये हॉबी है, मेरे को पसंद है कि मैं वीडियोस बनाऊं, व्लॉग्स बनाऊं, आई लाइक इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मेरे को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना हुआ, फेस इन द सेंस में क्या है, अभी मेरे क्या है ही क्रिटिसाइज करने को, तो फैमिली से ही आता है पहला क्रिटिसिज्म। अबे क्या कर रहा है, शादी हो गई है, ये पागल हो गया है, शादी के बाद ऐसा कौन करता है, हेल इज योर हस्बैंड डूइंग, पार्टली इट्स राइट, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, पार्टली इट्स रॉन्ग। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग, इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन, सो वेयर द हेल कम्स फिर इसमें बहुत बहुत लेगेसी, खानदान वगैरह, लटराम शटराम फलाना डिमकाना। तो मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी, कहते हैं सरदार जी, उस सरदार जी को कहते हैं, सरदार जी आग लगी है, तो सरदार जी वहाँ से जवाब देते हैं मैनू की, कहते हैं सरदार जी आपके घर में आग लेते हैं, तो सरदार जी जवाब देते हैं तो तन्नू की। द बेसिक क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अपने काम से काम रखो यार, इफ़ यू कैन नॉट से एनीथिंग पॉजिटिव बी क्वाइट। हाँ, अब आपको क्रिटिसाइज करना है, देन करेक्ट द पर्सन, गिव हिम लॉजिक, डिफाइन हिम एवरीथिंग, डिफाइन हिम दैट, प्रूव, मतलब उसकी गलतियाँ उसको समझाइए, उसको ठीक करने का तरीका उसको समझाइए, कैसे वो बेटर कर सकता है, खुद को एक इंसान बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बना सकता है। डोंट बी दिस लाइक ये गलत है भाई, तू क्या कर रहा है, ऐसा है वैसा है, डोंट बी दिस ना, सी बातें नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ लॉजिक समथिंग, देखिए सीधी सी बात है, 2 + 2 = 4, अब मैं इसको बोलूँ 2 + 2 = 5, डजंट मेक सेंस। नाउ यू से 2 + 2 = 3, डजंट मेक सेंस ईदर। द सिंपल थिंग इज भाई अपना काम करो अच्छे से, डोंट टेक समवन्स क्रिटिसिज्म टू योर हार्ट। ये बोल रहा है, मे बी ही स्पीकिंग आउट ऑफ गुडविल, ऐसा नहीं है कि हर क्रिटिसाइज करने वाला इंसान गलत हो या उसकी नीयत गलत हो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। मे बी समटाइम्स क्या होता है कि आपकी और उनकी एक जनरेशनल गैप होता है, खासकर पेरेंट्स होते हैं या जो एल्डर्स होते हैं, तो एक जनरेशनल गैप होता है। दूसरा होता है एवरी इंडिविजुअल इज शेप इन हिज ओन वे। तो क्या है कि हाँ, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, इस साइकिल वाले भैया की सोच अलग है। यू कैन नॉट मोल्ड हिम टुवर्ड्स थिंकिंग एग्जैक्टली लाइक आई एम थिंकिंग, यू कैन नॉट डू दैट। यू कैन जस्ट tell him that this is right, this is wrong, bhai, then it's up to you. Now the thing, this is very tricky. Now you have to understand, if you are doing anything wrong, then there is no अपने काम से काम रख। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, ठीक है, अब इसी बीच में कुछ वल्गर सा दिखा दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई प्रमोट स्मोकिंग या आई प्रमोट गैम्बलिंग, या बीच में मैं दिखा दूँ या इट्स ओके टू टीज गर्ल्स, या इट्स ओके टू डू दिस, ओके टू दैट। इट्स नॉट लाइक, ये ऐसा नहीं है कि मैं सेंट हूँ, कोई है फरिश्ता हूँ, मैंने ये सब किया नहीं है या मेरे से गलतियाँ हुई नहीं है। बट पुटिंग दिस इन अ पब्लिक डोमेन कैन बी अ प्रॉब्लम, नॉट टू यू, मे बी यू आर ओके विद इट। आप इसको, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, आप उसको शोकेस कर रहे हैं, आप उसको छुपा नहीं रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग हिपोक्रेट अबाउट इट। जो है आप वो दिखा रहे हैं, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है मेरे को पर्सनली। बट द थिंग इज दैट योर एल्डर्स एंड योर दोज फैमिली पीपल दे गेट ऑफेंडेड, फिर उनको मनाना, फिर उनको ये, सो बेहतर है इन चीज़ों से परहेज़ी करें, immoral activities से परहेज़ी करें, even though everybody once in a blue moon has done a little bit of immoral activities within the framework of humanity.
क्योंकि भाई फरिश्ता तो कोई नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है। अब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कोई बंदा कोई बंदा कैसे किस इंटेंसिटी के साथ कितना ये कर रहा है, जो उसको उसकी फैमिली को या उसके नाम को या व्हाटएवर लेगेसी को हिट कर रहा है। तो मुझे लगता है 20-25 मिनट का व्लॉग आज बन जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे को खुद से बातें करने में आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। मे बी इट्स आवर फर्स्ट मोटो व्लॉग, शायद उस वजह से, या मे बी देयर इज सम अदर रीज़न, बट द थिंग इज़ एक्चुअली आई वांटेड टू रीस्टार्ट दिस द नॉर्मल वंस इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि जब हमने नॉर्मल वंस का स्टार्ट किया था, देन वी हैड नो आइडिया अबाउट इट, देन we had no idea about camera, we had no idea about what to say, how to say, whether this is something that I'm going to like, क्या ये मैं करना चाहता हूँ इन द लॉन्ग रन, क्या मैं नहीं करना चाहता हूँ इन द लॉन्ग रन। तो 10,000 सवाल थे जिस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। एक्चुअली नवंबर-दिसंबर आई गेस 2025। सो जिस दिन मैंने पहला व्लॉग डाला था, आई वॉज एम्प्लॉयड समवेयर। सो व्हेन आई स्टार्टेड एम्प्लॉयड, तब मैंने बात एक करी थी कि मैंने कहा था दैट दिस इज़ वट एवर वी आर डूइंग, इफ़ यू आर वर्किंग इन कश्मीर फॉर अ मीगर सैलरी ऑफ 10,000, 15,000, दिस एंड दैट, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट योर ओन, ट्राई टू स्टार्ट योर ओन, इवन दो आई वॉज वर्किंग समवेयर। तो मेरी मेंटालिटी वही थी कि इट इज़ बेटर, क्योंकि मैंने 100 जगह काम किया है। तो क्यों सर 100 जगह नहीं, मतलब एटलीस्ट आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 6+ years वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एंड मेरा पॉइंट ये था तब कि इट इज़ बेटर कि आप ट्राई करो 10,000 ही कमाने की, लेकिन कोई कुछ ऐसा करो जो खुद के लिए हो, सो दैट इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम दैट क्राउड एंड इट सेट्स यू समथिंग ऑफ योर ओन। जैसे इंसान, जब ये मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मैं तब क्या कहना चाह रहा था कि तब मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान की जब शादी होती है ना, तो हर किसी को क्रेज़ रहता है जितना उन शादी वालों को भी नहीं होता है, उतना शादी के बगैर जो आजू बाजू सब लोग होते हैं ABCD, उनको क्रेज़ होता है कि बच्चा बच्चा बच्चा, ये बच्चा ज़रूरी है, बच्चा ये है, बच्चा वो है। जिस बात की कोई सेंस भी नहीं होती है उनके लिए बच्चा है भाई। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स द चाइल्ड ऑफ द ओनली 2 guys who are married, रेस्ट एवरीथिंग इज। करते हैं प्यार, मैं नहीं बताऊंगा कि ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करते हैं या अंकल आंट्स नहीं करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द चाइल्ड ऑफ द two persons and they are responsible for him and her, that's going to be it. But they are so much intrigued into him, so much invested into him or her, because वो उनका अपना होता है। They treat it like it's their own, it has come from, it's a part of their soul, it's a part of their body। वो ऐसे उसको ट्रीट करते हैं। सिमिलर केस है बिजनेस में। तो वो मेरी थिंकिंग थी। अदरवाइज मैं भी ऑलवेज सोचता था क्या करूं क्या नहीं, डरता था वो ये, इट मेस्ड अप माय माइंड अ लॉट। सो दैट वाज माय मोटिव। तो उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब की। उसके बाद मैंने एक किचन सीरीज स्टार्ट की वेयर आई वाज हेल्पिंग, नॉट हेल्पिंग, एक्चुअली आई वाज नॉट हेल्पिंग, आई वाज जस्ट शूटिंग in the kitchen because I had to create some form of content and keep my mind engaged। तो उसके बाद हमने किचन सीरीज़ की। उसके बाद किचन सीरीज़ पे भी क्रिटिसिज्म आया, किचन में क्या कर रहा है, ये क्या कश्मीरी में होता है, कश्मीरी शादियों में वो वाज़ा होता है, ये वाज़ा बन गया है, दिस एंड दैट, ऑल स्टोरी ऑफ ऑल बुलशिट स्टोरीज आई हर्ड। वो फेज भी चला गया। उसके बाद बिज़नेस की बार आई तो दिल्ली चला गया तो पॉज आ गया। उसके बाद हॉस्पिटल का फेज़ आया तो पॉज आ गया। बट इस बिटवीन सारे व्लॉग्स मेरे को लगता है मैंने 50 तक तो व्लॉग्स डाले ही डाले होंगे। So it started off with day 1 where I started 21 days of consistency। वो सीरीज़ थी 21 दिन को 21 दिन तक व्लॉग डालना कंटिन्यू। और द रीज़न था 21 दिन तक व्लॉग डालना कंटिन्यू कि हम में एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ जाए, टू क्विट सोशल मीडिया, नॉट क्विट, आई मीन टू से to avoid social media because I was spending too much time on reels and everything। So वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई।
उसके बाद इस जर्नी ने बहुत अप्स देखे, बहुत डाउन्स देखे। इसने हमारा बिज़नेस का स्टार्ट देखा। इसने शाहिद के शाहिद वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, वो इस चीज़ में था माशाल्लाह। बहुत सारे खुशी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के मोमेंट थे। तो एवरीथिंग केप्ट गोइंग, समटाइम्स स्मूथ, समटाइम्स रफ, sometimes up, sometimes down, but we kept moving on. So फिर finally लास्ट जब मैंने किया था या व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करनी चाहिए थी, तो the thing was that I told you guys that there's a medical contingency in the family, उस वजह से भी व्लॉगिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। But now that I have decided whether it's a 2 मिनट का व्लॉग, 3 मिनट का व्लॉग, 5 मिनट का व्लॉग, that would be coming there होपफुली एंड इंशाल्लाह एंड प्रॉपरली। क्योंकि बहुत सारे ये भी शिकायत कर रहे थे कि यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू आर ओवर एक्टिंग, यू आर डूइंग दिस एंड ये फीडबैक भी मेरे को मिला था। बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट ओवर एक्टिंग, आई एम अ पर्सन लाइक दैट, यू नो, अराउंड माई लाउड वंस, आई इन अ comfort space, I like to be loud, I like to be chilled, I like to be, be humorous, laugh at silly things, laugh louder, talk rubbish and talk in different accents and this and that I do because I am having a good time and I am chilling. Oh, पहले हम सनसेट को देखते हैं थोड़ा बहुत, माशाअल्लाह। So yeah, but now I am trying to say, जैसा आप देख रहे हैं उर्दू में भी व्लॉग आ रहे हैं। अब मैं उर्दू में व्लॉग करूँगा, बोलेंगे कश्मीरी कंटेंट का अच्छी, कश्मीरी में व्लॉग करूँगा, बोलेंगे भाई यार रीच नहीं बढ़ेगी, तो उर्दू में बात कर। अब उर्दू में करूँगा, अब मैं बीच का रास्ता इख्तियार करके अंग्रेज़ी में बात करूँगा, तो बोलेंगे तू अंग्रेज़ है, तू यूएस से आया था। तो कोई ना कुछ तो बोलेगा ही। डू, इट इज़ योर चैनल, डू योर अटमोस्ट बेस्ट टू मेक इट ग्रो इन योर ओन वे। टेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, इग्नोर नेगेटिव क्रिटिसिज्म, एंड द रेस्ट यू आर गोइंग टू बी फाइन। फाइनली वी हैव रीच्ड शालीमार, लेकिन स्कूटी में भी कुछ खराबी है, ये भी ठीक करानी है। तो जब से एक वियर्ड सी आदत हो गई है मुझ में, जब से मैंने ना ये बिज़नेस स्टार्ट किया है बैग्स वगैरह का। जब भी मैं स्ट्रीट से गुजरता हूँ, अगर मेरे को किसी के बैग पे नज़र पड़ती है ना, किसी लड़की पे, तो मैं कॉन्स्टेंटली स्टेयर करने लगता हूँ उसके बैग को फॉर सम रीज़न। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ऐसा है, मैं स्टेयर करता रहता हूँ। मुझे खुद भी लगता है ऑकवर्ड है, बट क्या करें। अमाउंट में प्रॉब्लम, अगर आपके आगे फीमेल्स हों या इट डजंट लुक नाइस ऐसे ना शूट करना, बट व्हाट टू डू, हमें भी अपना काम करना है किसी तरीके से, किसी तरीके से तो आगे बढ़ना है। सो वी हैव टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स एंड कीप अपनी नीयत साफ रखनी है और काम करना है। चलिए जी, मंजिल को पहुंचते हुए यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है और साइकिल वाल गए होता हूँ। यहाँ पे साइकिलिंग का अच्छा क्रेज़ है इस इलाके में, तेल वल की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे वगैरह करते हैं साइकिल पे, इवन एडल्ट्स साइकिल वगैरह पे जाते हैं, मैंने देखा है बहुत को। डलगेट में ऐसा नहीं था जहाँ मैं पहले रहा करता था, वहाँ पे उतना साइकिलिंग का नहीं था। तो लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे लगी पर्सनली, कि यहाँ जो बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, वो कहीं से भी निकल आते हैं। तो मैंने कहा स्कूटी में गड़बड़ है, तो वो कहीं से भी निकल आते हैं, लेफ़्ट राइट देखने के बगैर क्या मसला है क्या मसला नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, तो उनको घूरने देते हैं, इट्स गुड। जब ये घूरेंगे तभी ये फॉलो करेंगे, तभी ये सब्सक्राइब करेंगे। जब ये घूरेंगे नहीं, फिर पता कैसे चलेगा। बट फिलहाल इस स्कूटी हमें साथ नहीं दे रही है। डालगेट पर कार ऊंचा बड़ मुश्किल आता है, क्या कर सो और इंशाल्लाह 1-2 गस हो। पता नहीं कैसा जैम है क्या, एक्चुअली द रोड इज़ नॉट दैट वाइड।
मे भी उस वजह से। और यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है, ये भी शादी या कुछ उसी टाइम पे इतनी गाड़ियाँ होती है पार्कड, अदरवाइज इतनी गाड़ियों को पार्किंग यहाँ पे सेंस नहीं है। देखते हैं। स्कॉर्पियो ने सारा व्यू ही खा लिया। डलगेट में काफ़ी क्लाउडी था, लेकिन यहाँ से क्लाउडी नहीं है, वरना मैं बैठता अभी 10-15 मिनट और, क्योंकि सनसेट में भी टाइम था। बट वहाँ से काफ़ी क्लाउडी हो गया था, मुझे लगा मे बी इट वुड रेन, तो घर जाना बेहतर होगा। मुझे ब्यूटीफुल लग रही है, सनलाइट पड़ रही है इसमें। तो हाँ, अभी दिस वाज आवर फर्स्ट मोटो व्लॉग। इस व्लॉग में मैंने काफ़ी बार यूनो बोला होगा, तो उसके लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद इतनी सारी बातें की आप लोगों से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद से। लेट अस सी अब कितना कर पाते हैं हम, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू दिस एफिशिएंटली। फिलहाल हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं। अब अपनी गलियों से गुजरेंगे तो एक ग्लेयर्स बढ़ेंगे मुझे लगता है। लेकिन अब आगे हेलमेट भी लाना है, GoPro भी लाना है, फ़ोन भी लाना है, लैपटॉप भी लाना है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी लाने हैं, जिससे एडिटिंग वगैरह बेटर हो। लेकिन लाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स पुट दैट आउट इन द यूनिवर्स, वी ब्रिंग एवरीथिंग इंशाल्लाह, एवरीथिंग टू मेक बेटर। कपूरी से पकान होम स्वीट होम पहुँच गए हम। 3, 2, 1। तो ये है जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो अभी कल देखते हैं। टाटा।